नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। इस हदीस की हिकमत यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत रखता है उसकी सोहबत इख्तियार करने की कोशिश करता है और उस सोहबत के रंग उसकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होने लगते हैं, क्योंकि इतर फरोश की सोहबत से खुशबू हासिल होती है और लोहार की सोहबत से कालक और अंगारे मिलते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है लाशऊरी तौर पर उसकी आदत अपना लेता है और उसके साथ रहना चाहता है या उसको आइडियलाइज़ करता है। इस तरह इंसान की शख्सियत पर महबूब की शख्सियत का रंग गालिब होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मशहूर मुसन्निफ जिम रॉन कहता है कि आप उन 5 शख्सियत का मजमूआ होते हैं जिनके साथ अक्सर सोहबत इख्तियार करते हैं। इसीलिए सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? वो बोला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल की मोहब्बत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत रखेगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम इस्लाम लाने के बाद किसी चीज़ से इतना खुश नहीं हुए जितना इस हदीस के सुनने से हुए। आप कहते हैं, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर और उमर से मोहब्बत रखता हूँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और मुझे उम्मीद है कि मैं क़यामत के दिन उनके साथ रहूँगा। गो मैंने उन जैसे अमाल नहीं किए हैं, क्योंकि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन लोगों से मोहब्बत रखते थे, इसलिए उनकी शख्सियत पर उन तमाम की सुन्नत मुबारका का रंग चढ़ना लाजिम था। याद रखें, जितनी मोहब्बत सच्ची होती है रंग उतना ही गहरा होता है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार अगर सुन्नत रसूल पर अमल पैरा नहीं तो उनका दावा इस्लामी और साइंसी बुनियादों पर गलत है। ज़बानी कलामी मोहब्बत के दावे, नातों और मिलादों का एहतमाम, मगर लोगों के साथ बुरा सलूक, रिश्वत और सूदखोरी और हराम माल से मिलादें और लंगर, मज़हब पर अमल करने वालों को हकीर समझना, ये सब मुनाफिकीन और फासिकीन के अमाल हैं, ना कि मोहब्बत वालों के, क्योंकि मोहब्बत करने वाले सुन्नत पे कारबंद होते हैं और इसी वजह से वो बिलाखिर महबूब की सोहबत इख्तियार कर लेते हैं। उनके साथ रसूल और अल्लाह का वादा है कि उनको क़यामत के दिन उनके महबूबों के साथ रखा जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ में हाजिर होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप इस आदमी के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत रखता हो लेकिन उस तक ना पहुँच सकता हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखेगा। रोज़े क़यामत हर शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है और उसका अमल उसके साथ होगा, यानी वो जिसके अमल ऊँचे हैं उनके साथ जिसके अमल नीचे हैं मोहब्बत करेगा और उनकी संगत में मोहब्बत में जुड़ जाएगा। ये अल्लाह का वादा है कि उन संगत रखने वालों को, सोहबत इख्तियार करने वालों को उनके साथ जन्नत में ले जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ा अलैह हदीस से सहाबा अलैहिम रिदवान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कई ऐसे लोग हैं कि हम उन जैसे अमल नहीं कर सकते, यानी अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदे हैं जिनके अमल बड़े ऊँचे होंगे और वो ऊँचे मकामात पे होंगे। उन जी ऐसी रियाजत हमारे पास नहीं है, उन जैसे अखलाक हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर कई कमियाँ हैं, तो क्या हम उनके साथ मिल सकते हैं जबकि हमारे और उनके अमाल में बड़ा फ़र्क है? तो ये हदीस उनके लिए भी काबिल गौर है कि आदमी उन्हीं के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत रखता है क़यामत वाले दिन। एक आयत नाजिल हुई थी जिसका शान नुज़ूल ये था कि एक साहबी वो घर में रोते रहते थे। आका अलैहिस्सलाम तक जब बात पहुँची तो उन्हें बुलवाया और रोने का सबब पूछा। बोले, मैं भी और मेरे जैसे कई हम ये सोच सोच के रोते हैं कि आज तो आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ ज़िंदगी में यहाँ पे मौजूद हैं। हम जब उदास होते हैं, घर से निकलते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं, आपका चेहरा मुबारक देख लेते हैं तो उदासी दूर हो जाती है। जब उदासी होती है तो आपको आके मिल लेते हैं, जब जी चाहता है आपकी मजलिस में बैठ जाते हैं, आपकी बातें सुन लेते हैं। या रसूलुल्लाह, रोता इसलिए हूँ, मेरे साथ और भी कई बैठ के रोते हैं। जब आप दुनिया में नहीं होंगे और हम भी नहीं रहेंगे तो अल्लाह के नबी, आपके महबूब, आप तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आला दर्जों पे होंगे। आप तो जन्नत में वहाँ रहते होंगे जहाँ कोई भी नहीं रहेगा, आपकी मंजिल तो ऊंची होगी। इसके बाद अंबिया की मंजिलें होंगी, फिर सिद्दीकीन और औलिया, शहदा और सालिहीन की मंजिलें होंगी। हर कोई अपनी अपनी मंजिल के मुताबिक ठहरा होगा जन्नत में। खुदा जाने हम किस जगह पर ठहरेंगे, तो जब वहाँ हम उदास होंगे
آپ سے ملنا چاہیں گے تو اے میرے آقا کون جانے دے گا ہمیں آپ کے پاس ملنے کو؟ یہاں تو مل لیتے ہیں، کوئی نہیں روکتا، وہاں تو فرشتے روک دیں گے کہ نہیں، اس جگہ آپ نہیں جا سکتے، ہم وہاں کیا کریں اور کیسے پہنچیں؟ یہ سوچ کے روتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین علیہ السلام وہی لے کے آگے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ میرے محبوب ان کو یہ آیت بتا دو کہ جنت میں درجے ہوں گے، پہلے درجے میں انبیاء ہوں گے، ان کے نیچے صدیقین، اولیاء، نیچے شہداء، ان کے نیچے صالحین اور اولیاء ہوں گے۔ بحوالہ ترمذی شریف، چونکہ ان سب کی صحبت و محبت آقا علیہ السلام سے ہوگی اور ہر ایک کا رابطہ اوپر والوں سے ہوگا، ان کا رابطہ اس سے اوپر والوں سے ہوگا، ان کا رابطہ اس سے اوپر والوں کا ہوگا، لہذا تم بھی اگر محبت، اطاعت اور اتباع میں ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان سے جڑ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، تو تمہارے اعمال کم درجے کے ہی صحیح مگر محبت، رفاقت، ان کی سنت کی پیروی کی وجہ سے اللہ ہر ایک سے ملنے دے گا۔ جنت میں تم ہر ایک کے پاس جا سکو گے۔ ایمان کی بلندی یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے صحبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سائے نہ ہوگا۔ ایک حاکم عادل اور ایک وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہا، اور وہ 2 شخص جو باہم اللہ کے لیے دوستی رکھیں، جب جمع ہوں تو اسی کے لیے جمع ہوں، جب جدا ہوں تو بھی اسی کے لیے جدا ہوں، یعنی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، بلکہ ان کو ایسا قابل رش نور کے منبروں پہ اعلیٰ مقام دیا جائے گا کہ پیغمبر اور صالحین بھی دیکھ کے ان کے مقام پہ عرش کر اٹھیں گے اور سوچیں گے کہ کاش ہم بھی یہ مقام پا سکتے ہیں۔